डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में फिर हम आप लोगों के सामने मानसिक अभिरुचि से रिलेटेड प्रश्नों का सेट लेकर के आए हुए हैं। और ये मानसिक अभिरुचि से संबंधित जो भी प्रश्नों का कलेक्शन है वो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस तथा दरोगा में पूछे गए पिछले प्रीवियस ईयर्स या पिछले परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन आपकी मानसिक अभिरुचि में पूछे गए प्रश्न हैं उसका ये फुल कलेक्शन है। और उन्हीं प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को उठा करके मैंने इस सेट में आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। अब इसको हल करने से आपको एक अंदाज़ा ये भी लग जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आप कहाँ तक इसको देने में सक्षम हैं। क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे हैं, लेकिन लंबे क्वेश्चन देखने से घबराना नहीं है। और उसमें कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो कि उस प्रश्न के ऑप्शन से कोई रिलेशन उसका नहीं है, तो उन ऑप्शन को तुरंत हटाते हुए और उसके बाद से जो भी दो ऑप्शन या एक ऑप्शन बचा उस पर आप आंसर मारते चले जाइए। और इसका पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल गिरी सर क्लासेस जीके जीएस पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन का आंसर आप लोग देख लीजिए और किस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछने की संभावना बन सकती है। इससे दो दो फायदे आपको नज़र आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एक उद्योगपति द्वारा, पहला क्वेश्चन आपका है कि आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट की जांच विरासत में मिली है जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है। निपटाने और समापन की सहायता की पेशकश करता है। आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है और वह व्यक्ति जो है उसको किसी तरीके से व्यक्तिगत तौर पर निपटाने और समापन करने की सहायता की पेशकश करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर किसी भी अन्य गवाह या रिकॉर्ड के आगे और जांच को टालना चाहिए। ये आपका कर्तव्य नहीं बनता है। कानूनी जांच के तहत दोषी ठहराए जाने वाले सबूतों से आंशिक रूप से हटना चाहिए। मामले को बंद घोषित करते हुए गुप्त रूप से निपटारे को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये भी गलत है। उसके बाद से धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। ये आपका परम कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अपने क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं का श्रृंखला सुलझाने के लिए आपको मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करना है, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, अपने डिप्टी को परिचालन रणनीति सौंपना चाहिए, लेकिन अधिकार अपने पास रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है कि चौथा क्वेश्चन कि पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? तो पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जांच करते समय आपको टूल के वारंट के तहत खोजे गए संदिग्धों को आईटी संपत्तियों का विश्लेषण करना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन, एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिला को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते हुए कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा लैंगिक अधिकारों पर जिला जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। एक मिनट फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिला को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते हुए धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाना चाहिए। तो इसका आंसर आपका ए न होकर के आपका हो जाएगा अनुचित पारंपरिक रीति रिवाज का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। अब आते हैं हम लोग छठवें क्वेश्चन पे,
और छठवां क्वेश्चन आपका है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियां गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः स्थापित करने के लिए समुदायों के साथ बैठक करना चाहिए। सातवां क्वेश्चन कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं निम्नलिखित में उस दस्तावेज का नाम क्या है जिसे आपको जांच पूरी करने के बाद अदालत में जमा करना होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका आरोप पत्र। और ये चार्जशीट दाखिल करने का कर्तव्य जो है वो पुलिस का होता है, और जांच पूरी करने के बाद अदालत में पुलिस वाले जो है आरोप पत्र दाखिल करते हैं, न कि पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट। आठवां क्वेश्चन आपका है कि सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो सामुदायिक पुलिसिंग का जो सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पहलू होता है वो है आपका समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाए रखना। अगला क्वेश्चन कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। रूस, मास्को, ग्रीस। तो रूस का संबंध मास्को से, तो ग्रीस का संबंध किससे है? तो एथेंस से है। 10वां क्वेश्चन आपका, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक भावनाओं के विपरीत LGBTQ अधिकारों के कायम रखने वाले कानूनों में संशोधन की मांग करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो धार्मिक सिद्धांतों या मान्यताओं में सामंजस्य बिठाने के लिए सामुदायिक बैठक और चर्चाएं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश जिले का सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नरी के अलावा? तो आंसर आपका हो जाएगा SP, पुलिस अधीक्षक। अगला क्वेश्चन कि राजस्व परिषद की स्थापना निम्न में किस जिले में की गई है? तो राजस्व परिषद की जो स्थापना की गई है वो कहाँ पर की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद, प्रयागराज। और इसी इलाहाबाद प्रयागराज में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। 14वां क्वेश्चन कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आप 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं, भारत के किशोर न्याय के अनुसार आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा D, उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि आप पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूह के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं, प्रभारी अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका A, उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका हिंसक झड़पें जो हैं वो क्या हो चुकी हैं? शुरू हो चुकी हैं, और इसको रोकने के लिए आप चाहें तो हल्के बल का प्रयोग कर सकते हैं। 16वां क्वेश्चन कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाके में दंगे भड़क उठते हैं जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है, तो आप क्या करेंगे? तो आंसर आपका हो जाएगा सुलह और शांति की अपील करने के लिए समुदाय के बुजुर्गों के साथ बात करनी चाहिए। 17वां क्वेश्चन, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी और मामले को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो नवजात शिशु को रोकने और चोरी को टालने के लिए लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास CCTV फीड का विश्लेषण करना चाहिए। उसके बाद से आप एक जांच अधिकारी हैं, दंगे के आरोपी एक राजनीतिक नेता ने पदोन्नति की पेशकश करते हुए आरोप वापस लेने का अनुरोध किया, आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करना चाहिए। तो ये आपका 18 क्वेश्चन। अब अगला आते हैं हम लोग 19वें क्वेश्चन पे, और 19वां क्वेश्चन है आप एक महानगरीय शहर के एक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक हैं, आप अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए
कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको ट्रैफिक पुलिस इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको यातायात प्रवाह का प्रबंधन करना है और नियमों को लागू करना होता है। आपको लगता है कि यह आपके कौशल और अनुभव की बर्बादी है। आप क्या करेंगे? तो आंसर आपका हो जाएगा ए, नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए। 20वां क्वेश्चन कि बम विस्फोट स्थल की जांच करते समय आपको नियतकालिक प्रकोष्ठक के रूप में इस्तेमाल किया गया है क्षतिग्रस्त मोबाइल फ़ोन मिलता है, तो आप क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा एंटी स्टैटिक दास्तानों का उपयोग करके हैंडलिंग से पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेना चाहिए, ताकि आसानी से उसका इंक्वायरी वगैरह इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो सके। अगला क्वेश्चन कि संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी का उन्नत चरण का कैंसर है, आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा यह आशा करते हुए कि परिवार जो है वो उपचार को संभाल लेगा, मात्र ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। 22वां क्वेश्चन कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोफाइलिंग पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का सामना करना पड़ता है, आपको क्या करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा आपका कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजित की जानी चाहिए। 23वां क्वेश्चन कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला के शिकायत का जवाब देते हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा आपका एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा कराया जाना चाहिए। 23 क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग 24वें क्वेश्चन पर, और 24वां है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनी के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से आप कौन सी कार्यवाही आपके लिए गलत होगी? तो आंसर आपका हो जाएगा घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना, क्योंकि पहचान के लिए वीडियोग्राफी आपको करना चाहिए। क्षेत्र में मीडिया के प्रवेश को अनुमति देना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। ये तीनों सही है, जबकि कौन सी कार्यवाही गलत है? तो गलत में घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना, ये आपके कर्तव्य के खिलाफ है। अगला क्वेश्चन कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इसे पेशे चुनने का प्राथमिक कारण क्या है? तो मेरे द्वारा प्राथमिक कारण यह है कि यह देश की सेवा करने का अवसर हमें प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए कौन सा सही रैंक का प्रतीक चिन्ह है? तो उप निरीक्षक यानी कि एसआई में 4 सितारे होते हैं, 3 सितारे होते हैं, 1 सितारा होता है, 2 सितारा। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 सितारा। अगला क्वेश्चन कि कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका डीजीपी। और उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सर्वोच्च रैंक का पुलिस अधिकारी होता है उसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या पुलिस महानिदेशक के रूप में जाना जाता है। अब इसी पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का डीजीपी कौन है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का डीजीपी कौन है। अगला क्वेश्चन कि एनआईए का पूर्ण रूप क्या है? तो एनआईए का पूर्ण रूप जो है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका पूर्ण रूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है, आपको क्या करना चाहिए? तो मॉब लिंचिंग का प्रयास अगर करती है तो इसका आंसर हो जाएगा निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचना चाहिए और भीड़ को तितर बितर कराना चाहिए। अगला 30वां क्वेश्चन आपका आता है, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आप क्या करेंगे? तो दंगा प्रभावित
दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आप क्या करेंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। 31वां क्वेश्चन कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ठीक, और पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी और विश्वसनीय जानकारी मिलती है, तो आप क्या करेंगे? तो संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए, चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए, या फिर आपका सी ऑप्शन है कि चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने के लिए सिफारिश करनी चाहिए। डी ऑप्शन है आपका तोड़फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी की कार्रवाई करना चाहिए। मतलब ऐसे जो अनर्गल तत्व हैं जो कि तोड़फोड़ करने के लिए योजना बना रहे हैं, उनको निवारक नज़रबंदी करके उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि आप एक जांच अधिकारी हैं, एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करके न्यायाधीशों को प्रभावित करने हेतु करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों की पारदर्शिता को आपको पेश करना चाहिए। 33वां क्वेश्चन कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो कार्ड क्लोनिंग को रोकने के लिए आपका विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉग जांच की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन कि आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं और जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी को निपटाता है, आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कालों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषता के अनुरूप नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो गश्त ड्यूटी को उत्साहवर्धन करना चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 36वां क्वेश्चन कि पीड़ित से बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय पीड़िता के बलात्कार के फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते हुए आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है कि बिना किसी महिला पुलिस के उपस्थिति में बेरहमी से मेडिकल परीक्षण करना चाहिए। यह ऑप्शन एक तरीके से आपका क्या है, टोटली गलत है। बी ऑप्शन इसका देखते हैं और बी ऑप्शन में आपका ये है कि छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजी प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा है प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षण को स्थानांतरित करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का जो भी केस होता है वो महिला पुलिस के द्वारा ही हैंडल किया जाना चाहिए। 37वां क्वेश्चन कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न की गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करना चाहिए। 38वां क्वेश्चन कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, आपको क्या करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मीय सामुदायिक संवाद आयोजित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले से एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है? तो आंसर हो जाएगा स्टेशन हाउस अधिकारी, एसएचओ जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर।
40वां क्वेश्चन कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय में क्या मार्गदर्शन करेगा? तो आंसर आपका हो जाएगा स्थिति के लिए। डी ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। डी ऑप्शन है कि स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करेंगे। अगला 41वां क्वेश्चन, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा कि यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का टैग लाइन क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो टैग लाइन है, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं और अगले क्वेश्चन में आपका है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनाधिकृत राजनीतिक रैली के योजना का पता चलता है, आपको क्या करना चाहिए? तो आदेश प्रतिबंधों को समझने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फ़ोन पर उत्पीड़न की शिकायत किया, कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। 45वां क्वेश्चन कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा साइट पंजीकरण का पता लगाना चाहिए और एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करके उसके संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए। 46वां क्वेश्चन कि दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अंतरधार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता व्यवस्था रखनी चाहिए। 47वां क्वेश्चन कि ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामले की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? तो आंसर आपका हो जाएगा सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित और सत्यापित स्निप्स साझा करना चाहिए। 48वां क्वेश्चन और 48वां कि आप एक जांच अधिकारी हैं, एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आपके समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करता है, तो आप क्या करेंगे? 48वां क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे? तो करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का आपके ऊपर दबाव हावी नहीं होने देना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटती है, आप पिछले 3 वर्षों में इस इकाई में कार्यरत हैं, हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह काम कम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद है, आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन 50वां कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतरधार्मिक शांति पहल का आयोजन किया जाना चाहिए। 51वां क्वेश्चन और 51वां की राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तथा चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश ले लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन करता हूँ, किसके लिए? तो कानून तोड़ने वालों
का रिश्वत करके या फिर नागरिकों पर अपने धार्मिक मूल्यों को थोपकर या फिर लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके या प्रदर्शनकारियों को बस में करने के लिए बल प्रयोग। तो आंसर हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करना। 53वां क्वेश्चन आपका आता है और 53वां में ये है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबल की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं तो आप क्या करेंगे। कार्यवाही का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए या फिर गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए मामलों को बाहरी एजेंसियों को संदर्भित करनी चाहिए। बाहरी एजेंसी को संदर्भित करेंगे तो उस समय पुलिस पे लोगों का भरोसा क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। कमांड पुलिस से अलिप्त कार्मिकों के स्थानांतरण को लागू करना चाहिए, ये भी गलत है। बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशील प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कार्यवाही का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन कर देना चाहिए। 54वां क्वेश्चन कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर के बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होगी। तो आंसर हो जाएगा आपका अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय स्थापित करें। लास्ट आपका 55वां क्वेश्चन है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारों का प्रशिक्षण करती है। तो आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी। और इस पर भी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहा हूं कि राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है, और इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। तो इस तरीके से पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस तथा दरोगा के विभिन्न परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मानसिक अभिरुचि से, उसका एक कलेक्शन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। अब इसको एक आधार के रूप में आप लोग देख करके आप अपनी तैयारी और सुनिश्चित कर सकते हैं कि मानसिक अभिरुचि में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।